सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे, जिससे हर सीटेट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जीन पियाजे से रिलेटेड ऐसे 30 क्वेश्चंस कराएंगे जिन्हें अगर आपने कर लिया तो सीटेट के पेपर में जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो 30 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या भावात्मक विकास? तो इसका आंसर सी सही है, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है केवल शिक्षक से, केवल अनुकरण से, सक्रिय अनुभव से या दंड से? तो इसका आंसर सी सही है, सक्रिय अनुभव से। चौथा क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका आंसर है 4। पांचवा क्वेश्चन है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष या डी 11 से 18 वर्ष? तो इसके सही आंसर है ए 0 से 2 वर्ष। छठा क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व कब विकसित होता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में? तो इसका आंसर बी सही है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में। क्वेश्चन 7, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से ऊपर? तो इसका आंसर बी सही है, 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, आत्म केंद्रीयता कब पाई जाती है? संवेदी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका आंसर बी सही है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9, जड़ चेतन संबंधित है संवेदी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक अवस्था से? तो इसका भी आंसर बी सही है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 10, संरक्षण की अवधारणा का अभाव होता है संवेदी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका भी आंसर बी सही है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष? तो इसका आंसर सी सही है, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका आंसर सी सही है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, विकेंद्रण संबंधित है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक अवस्था से या संवेदी अवस्था से? तो इसका आंसर भी बी सही है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 14, वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता विकसित होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अवस्था में या संवेदी अवस्था में? तो इसका भी आंसर बी सही है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करते हुए जाइए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपके सीटेट में क्वेश्चन बनेंगे और फिर अगर इन्हें आप ध्यान से नहीं करेंगे तो आपके वो छूटेंगे। तो इन्हें ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है 7 वर्ष से, 2 वर्ष से, 11 वर्ष से या 18 वर्ष से? तो इसका आंसर सी सही है, 11 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 16, अमूर्त चिंतन विकसित होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी अवस्था में? तो इसका आंसर बी सही है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 17, परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है संवेदी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है औपचारिक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आत्मसात का अर्थ है नई संरचना बनाना, संरचना तोड़ना या नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना या भूल जाना? तो आत्मसात्कार का अर्थ होता है नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19, समायोजन का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए पुरानी जानकारी हटाना, ऑप्शन बी नई जानकारी के अनुसार संरचना बदलना, ऑप्शन सी याद करना या डी दोहराना? तो इसका आंसर बी सही है, नई जानकारी के अनुसार संरचना बदलना। क्वेश्चन नंबर 20, संतुलन है आत्मसात व समायोजन का संतुलन, केवल आत्मसात, केवल समायोजन या स्मृति? तो संतुलन जो होता है वो आत्मसात व समायोजन का संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार बुद्धि है जन्मजात, स्थिर, अनुकूलन की क्षमता या केवल IQ? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुकूलन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे का सिद्धांत कहलाता है व्यवहारवादी, रचनावादी, मानवतावादी या सामाजिक सिद्धांत? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे के अनुसार बच्चा होता है निष्क्रिय, अनुकरणकर्ता, सक्रिय शिक्षार्थी या आश्रित? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सक्रिय शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 24, संख्या संरक्षण विकसित होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका आंसर बी सही। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतीकात्मक खेल पाया जाता है संवेदी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका आंसर भी बी सही है, पूर्व सक्रियात्मक
अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे ने प्रयोग की सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि या सांख्यिकीय विधि? तो इसका ऑप्शन सी सही है, नैदानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 27, तार्किक सोच की शुरुआत होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो इसका आंसर सी है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 28, कल्पना और वास्तविकता में अंतर समझता है। ए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी अवस्था में, मूल सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक अवस्था में? तो बच्चा कल्पना और वास्तविकता में अंतर समझता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा विकास पर पियाजे का मत है। भाषा जन्मजात है, भाषा सामाजिक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है, भाषा व्यवहार पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, भाषा संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, पियाजे का शिक्षा में मुख्य योगदान है दंड आधारित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में या रटन शिक्षा में? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट पर जरूर बताएं।